वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, इसका मार्केट में अर्निंग स्कोप क्या है और सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर दें तो। वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या स्कोप है कि अगर लेट से कोई चाहे कि जी मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट लर्न करनी है और आपका 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है डिज़ाइन वैली और वेबजीटो में, क्या आपने डिज़ाइन वैली या वेबजीटो के अंदर ही अपनी वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग और HTML सारा कुछ सीखा या उससे पहले कहीं से कोर्स किया था आपने? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेबजीटो पॉडकास्ट। मेरा नाम अली इर्तज़ा है और आज हम बात करने जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वेबजीटो एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है और पिछले 4 साल से वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है USA बेस्ड क्लाइंट्स के लिए। और इससे पहले ये डिज़ाइन वैली के नाम से रन हो रही थी, जो कि आप सब बेहतर जानते हैं शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब को, जो इसके CEO हैं। आज हमारा इस वेबजीटो में जो टॉपिक है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कौन कर सकता है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, या क्या डिग्री आपको चाहिए होती है, बैकग्राउंड क्या चाहिए होता है। उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे सीनियर डेवलपर जो लास्ट 4 ईयर से वेबजीटो के साथ काम कर रहे हैं, मिस्टर मोहम्मद नबील। आइए आपको लेके चलते हैं नबील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आई होप आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वेबजीटो के साथ वो अच्छा रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे आज यही है कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है? अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि वेब डेवलपमेंट जो है वो है क्या चीज़। तो आप इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, लाइक फेसबुक, ठीक है, तो इस यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब ऐसे जो है ना, एक यूट्यूब जो है ना वो वीडियो सर्च इंजन है या वीडियो का प्लेटफॉर्म है प्रॉपर। इनकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसी को जो है हम वेब डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं। वेब डेवलपमेंट में अब जो है ना वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मैं वो थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैं स्टैक का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। लैम्प है, मर्न है, मीन है, ठीक है। और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ लाइक हम जो है वो HTML, CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि स्टैक का वर्ड जो है ये स्टैक क्या होता है? हाँ, स्टैक जो है वो ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ या फिर ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये 3 लैंग्वेजेस बोली हैं, HTML, CSS, ठीक है, और बैकएंड के लिए PHP भी मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस या फिर टेक्नोलॉजीज़ को हम जो है ना जब एक वर्ड में बोलते हैं तो फिर वो हम स्टैक का जो है ना वो वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने डिग्री स्टार्ट की थी, तो डिग्री में तो वो बेसिक्स होती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह की, वो थी। जब मैंने सेल्फ़ लर्निंग स्टार्ट की तो काफ़ी हार्ड था इन चीज़ों को लेके, कोडिंग वगैरह को। तो मैंने फिर जो है वो वर्डप्रेस में पेज बिल्डर का मुझे थोड़ा आइडिया हुआ, एलिमेंटर का, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और मुझे वो पेज बिल्डर का ही थोड़ा आइडिया था। तो जब मैं आया वेबजीटो में तो फिर मेरी सारी जो लर्निंग है स्क्रैच से, जो कोडिंग की लर्निंग है, मैंने सारी यहाँ से ही आके जो है ना वो स्टार्ट की है। तो अब जो है मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ। तो मतलब आपका ये मानना है कि वेबजीटो का, डिज़ाइन वैली का बहुत बड़ा हाथ है आपको इस वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने में, हैंड्स ऑन लर्निंग देने में काफ़ी, वेबजीटो का काफ़ी इसमें शेयर रहा है। जी जी, बिल्कुल इसी तरह से बात है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो टोटली था नेटवर्किंग का था, तो वो मेरा पैशन भी था। तो जैसे ही मैंने स्विच की फील्ड अपनी, तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं था आइडिया, मतलब मेरी सारी ज़ीरो से जो लर्निंग है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। मैं एक इंसान का यहाँ पे मतलब जिक्र भी करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैं आया था तो सर शहजाद थे, ठीक है, तो उनके साथ जब बात फाइनल हुई कि वो मुझे जो है ना वो रखेंगे अपने पास, तो फिर जो है मुझे उन लोगों ने जो है ना वो एक हैं अहमद भाई, मैं भाई ही कह के उनको बुलाता हूँ, ठीक है, वो सीनियर डेवलपर थे यहाँ पे। तो मैं उनके साथ जो है ना फिर मैंने स्टार्ट किया, वही मेरे मेंटोर और मेरे टीचर थे। उन्होंने मुझे जो है फिर वो ज़ीरो से लेके जो है ना वो आगे तक सारी चीज़ें साथ साथ वो बताते रहे, साथ साथ हम जो है ना वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे। तो यहाँ से जो मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं वेबजीटो से। ठीक, अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आप कोई चीज़, आपको उसका एक शौक़ पैदा होता है तो आप उसको सीखने का और आपको उसकी मतलब और इंटरेक्शन करने का, उस शौक़ के साथ आपको एक स्टार्ट में जज्बा पैदा होता है। लेकिन क्या कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आपको जो वो शौक़ था वो आपके इंटरेस्ट जो थे वो आपके एक पैशन में चेंज हो गए,
कि आप अभी तक वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ लगे हुए, ऐसी कौन सी चीज़ है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो आपको अट्रैक्ट करती है और जो आप बताना चाहेंगे लोगों को भी कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें कवर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं? शुरू से ही मैं मतलब टेक्निकल था, तो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि जैसे मेरे माइंड में ये जब मैंने स्टडी किया कि कोडिंग को यूज़ करके साइट्स बनती हैं फिर लाइव जाती हैं, तो मैं क्यूरियस था कि यार मैं भी खुद की एक वेबसाइट बना के उसको जो है वो लाइव पब्लिश करूँगा। लाइक होता है इंसान के माइंड में कि यार मैं अपने दोस्तों को दिखाऊँगा। ये चीज़ मैं बहुत सारा क्यूरियस हो गया था इस चीज़ को लेके, तो मतलब काफ़ी मेरा पैशन भी था। तो स्टार्ट तो मैंने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर किया था। तो ये जो ना एक वो आप कहते हैं कि एक मज़ा मतलब आता है, ठीक है, जैसे आप कोड करो और कोड जो है ना जब आपके फ्रंट एंड पे शो होता है वो जो चेंजिंग आप करते हो, तो ये चीज़ जो है ना मुझे बड़ा एक्साइट करती थी कि मैं कोड लिख रहा हूँ तो वो फ्रंट एंड पे वो चीज़ बन रही है, इस तरह से जो है वो ठीक है। और मतलब अभी तक दैट्स गुड कि अगर अभी तक आपका जो है वो पैशन बना हुआ है और स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग इन दिस फील्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी इस वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर जो लोग कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंस से हम स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट की डेवलपमेंट की या वेबसाइट होने की बिज़नेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए या इंडस्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अभी वैसे अगर करंट जो सिनेरियो उसको देखा जाए तो अगर हम ऑनलाइन जो है ना वो बिज़नेसेस की बात कर लें, जैसे अभी टोटल बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन जा रहे हैं, ठीक है, परचेज़ करने के लिए। लाइक आप अगर दराज पे जा रहे हैं तो दराज जो है वो भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या फिर एक वेबसाइट ही है, वो भी कोडिंग के थ्रू ही बिल्ड हुई है, ठीक है। तो अगर आपका बिज़नेस है कोई भी, तो आप जो है उसको वेबसाइट बनवा के, ठीक है, उसको आप ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं सारे के सारे जो है ना वो फेसबुक पे बैठे हैं, ठीक है, यूट्यूब को एक्सप्लोर करते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। तो ये गुड है कि आप भी जो है वो अपना बिज़नेस है उसको ऑनलाइन लेके आएँ और आपकी जो है ना वो सेल्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है, आपकी जो है वो अवेयरनेस आ सकती है, लोगों को आपका पता चल सकता है। अगर आप किसी एक सिटी में बैठे हैं, ठीक है, फ़िज़िकल आपकी शॉप है, ठीक है, तो आप जो है ना वेबसाइट बनवा के तो है आप पूरे वर्ल्ड वाइड आप उसको रीच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेबसाइट किसी भी बिज़नेस के लिए होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी रीच बढ़ाने में, उसकी रिज़ल्ट्स इंक्रीज़ करने में। अब आप मुझे एक थोड़ा सा टेक्निकल बताएं कि इनके जो स्टैक्स होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के, वो कौन से होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है? वेबसाइट के डिफरेंट स्टैक्स हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिक सिंपल, वैसे नेम सिंपल। हाँ, नेम बस सिंपल अगर स्टार्ट करें तो वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होती है कि हम जो है वो HTML CSS, ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट जो है ना यूज़ होती है। जितना आप वेबसाइट को आप फ्रंट एंड पे जितनी आप देख रहे हैं, ये जो मैंने तीन नाम लिए हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये जितना आपको फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है, इसको नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको सारा, तो ये इन 3 लैंग्वेजेस से ही बनता है, ठीक है। तो बैक एंड पे भी लैंग्वेजेस हैं। जैसे आप लाइक सपोज करो, सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि आप जो है ना वो फेसबुक पे अकाउंट तो सारे बनाते हैं, ठीक है, तो आप फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, वो सारा फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं, ठीक है, फिल करने के बाद आप जो है ना वो सबमिट का बटन हिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, वो सारी की सारी किसी डेटाबेस में जा रही है, किसी जगह पे जाके स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए फिर बैक एंड की लैंग्वेजेस हैं, जैसे PHP है, SQL है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी जो है ना वो लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट स्टैक हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, या फिर डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है वो यूज़ करके जो है ना वो बन रही हैं। जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, उसके लिए सेपरेट चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट है, उसके लिए सेपरेट चीज़ें हैं, इस तरह से। सही। और आप मुझे ये बताएं कि वेबजीटो में आपने इन सब लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया है, कौन सी लैंग्वेज आप समझते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है? फिर उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड के डिफरेंस आपने बता दिया है कि फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस जो होता है वो तो अंडरस्टैंडेबल हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि वेबजीटो में आपने रह के पिछले 4 ईयर से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपने कौन सा स्टैक ज़्यादा जो है वो वेबसाइट के लिए ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल पाया है, या जिसके बेटर रिजल्ट्स होते हैं, बेटर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और किन किन स्टैक्स के ऊपर आपने काम किया? अच्छा, वेबजीटो की बात करें तो वेबजीटो जो है वो वर्डप्रेस की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, साथ में लारावेल का भी काम होता है, PHP लारावेल का। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो वर्डप्रेस के अंदर है, ठीक है, हम जो है वो कस्टम थीम डेवलप करते हैं, ठीक है, प्लगइन डेवलप करते हैं।
तो वर्डप्रेस में कुछ लोग ना इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर्स हैं मार्केट में काफ़ी सारे, जैसे एलिमेंटर है, डीबी है, अभी नए बिल्डर आ गए हैं, ब्रिक्स बिल्डर है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो इनमें क्या होता है कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा 1 मंथ लगाएं, ठीक है, तो आप काफ़ी जो है ना इस चीज़ को सीख सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन हम जो वेबसाइट डेवलप करते हैं इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जो है एक प्रॉपर डिज़ाइन विजुअल जो होता है, ठीक है, एक वेबसाइट का पहले से वो बनता है, ठीक है, ताकि कोडिंग होने के बाद हमें नज़र आए कि वेबसाइट कैसी होगी, ठीक है। उस डिज़ाइन को लेके फिर हम जो है उसका पहले फ्रंट एंड करते हैं, ठीक है, HTML CSS को यूज़ करके। और हम उसमें ये है कि एक फ्रंट एंड UI यूज़ करते हैं, टेलविंड, ठीक है। उसमें हमारा सारा फ्रंट एंड डेवलप होता है। उसके बाद जो है हम उसको फिर अपना स्क्रैच से जो है वो कस्टम थीम जो है ना उसको डेवलप करते हैं। अब जो वर्डप्रेस है वो PHP बेस है, ठीक है, तो हम भी जो है वो PHP यूज़ करते हैं बैकएंड के ऊपर, ठीक है। तो स्क्रैच से हम सारी पहले डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन का फ्रंट एंड बनता है, ठीक है, और फ्रंट एंड बनने के बाद हम उसको फिर जो है वो एक कस्टम उसका थीम बना के साइट को फिर जो है वो लाइव कर देते हैं। सही। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम आप इतने मतलब आप कोडिंग के डिफरेंट वेज हैं, आप बैकएंड के लिए फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या स्कोप है कि अगर लेट्स से कोई चाहे कि जी मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट लर्न करनी है, आई वांट टू डेवलप अ वेबसाइट और आई वांट टू बी अ वेबसाइट डेवलपर, तो वो उसका इंडस्ट्री में क्या स्कोप है? बाकी डिफरेंट स्टैक्स हैं उनके बारे में डिफरेंट लोग बातें करते हैं कि वो उसका ये स्कोप है, उसका इतना स्कोप है, दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट देम एज पॉजिटिव। तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट को क्या स्कोप देंगे और वर्सेस इसका एक्सपोजर क्या है लोगों के माइंड में? कितना स्कोप हो सकता है? क्या हम उससे कम देख रहे हैं जो लोगों के माइंड में एक्सपोजर है, या हम जितना उसका स्कोप है उससे ज़्यादा देख रहे हैं? मतलब अगर फ्यूचर की बात करें तो हम जो है ना वो टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ठीक है, चीज़ें आती जा रही हैं। तो अभी जो वेब डेवलपमेंट का अच्छा स्कोप है, अगर कोई सीखना चाहे या फिर एज अ करियर इस चीज़ को लेके चलना चाहे तो इसका अच्छा स्कोप है जो है। अगर सैलरीज़ की बात की जाए तो हाई पेइंग जो है ना वो जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में आपको मिल जाती हैं। स्टार्ट कौन करेगा या कौन कर सकता है ये चीज़? मैं तो वैसे ज़्यादा कहता हूँ कि आप वही काम स्टार्ट करें जिसका जो है ना वो पैशन है आपको, या फिर अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ। या फिर आप वो काम जब कर रहे हैं तो आप वो काम करते हुए थके ना, ठीक है। आपको अब ये ना हो कि आप शौक में 2-3 दिन करें और उसके बाद जो है ना आप थक जाएँ और फिर छोड़ दें। तो अगर आप स्टार्ट लें, उसको देखें, एक्सप्लोर करें, अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप इसको स्टार्ट करें। बहुत अच्छी फील्ड है और दोनों हिसाब से मतलब अच्छी फील्ड है। आप जो है ना वो अपना करियर लेके चल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो करियर स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप अपने करियर को एक बूम तक, अच्छे बूम तक लेके जा सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लेट्स से हमारे पास बहुत से ऐसे यंग जनरेशन है जिसको अभी ये नहीं पता होता, गाइडेंस नहीं मिलती या ऐसी कोई चीज़ नहीं उसको नज़र में आ रही होती कि वो उसको फ्यूचर में क्या करना है, बट समहाउ उसका इंटरेस्ट है कोडिंग की तरफ। तो अगर हम उसको या किसी भी यंग लड़के को या लड़की को हम ये बताएं कि जी अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की कोडिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो वो क्या परसेंटेज देंगे या क्या रेशो देंगे कि वो उसको इंटरेस्टिंग लगेगी, अगर उसका पहले से कोडिंग में इंटरेस्ट बट उसको कोई फील्ड नहीं पता? तो क्या वेबसाइट डेवलपमेंट इतनी इंटरेस्टिंग है किसी भी कोडिंग का पैशन रखने वाले इंसान के लिए कि वो उसको फॉर द लॉन्ग रन लेके चल सकता है? हाँ, अगर किसी को ये है कि उसको फील हो रहा है कि यार मैं कोडिंग में अच्छा हूँ या मैं कर लूँगा, तो उसको ज़रूर इस तरफ जो है वो आना चाहिए। फिर उसकी मतलब एजुकेशन मैटर करती है, लेकिन जो है वो अगर कोडिंग उसका ज़्यादा पैशन है, ठीक है, तो वो कर सकता है ये काम, कोई मुश्किल बात नहीं है। मतलब ये इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो है ना जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर ये मज़े की फील्ड है, आपका पैशन बन जाएगा तो आप डेली काम करें, कोई इशू नहीं होता इसमें, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब ये तो मेरी भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप वेबसाइट जो हैं वो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स जिनमें आप रोज़ डिफरेंट कुछ न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नई चीज़ लर्न करते हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर आप मतलब बोरिंग नहीं हो सकता उन लोगों के लिए जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स जिनमें आप काम कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर थीम्स डिफरेंट हो सकती हैं, उसका बैकएंड डिफरेंट हो सकता है, उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती हैं। क्या आप मतलब
अपना फ्यूचर देखते हैं कि 5 साल या 10 साल तक मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकता हूँ, या मेरा और इंटरेस्ट आपका बढ़ता जा रहा है या पैशन थोड़ा कम होता जा रहा है? नहीं मेरा जो है ना वो पैशन जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, या फिर मैं अपने आप को एक ही जगह पे मैंने स्टॉप नहीं किया हुआ। मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, अपना जो है ना वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ अपने आप को मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजीज़ वेबसाइट डेवलपमेंट से, वेब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी, जैसे अब AI आ रहा है, ठीक है। तो AI की तरफ भी हमें जो है ना वो सीखना चाहिए, मूव करना चाहिए, ठीक है। तो Web3 का बूम आया था, साथ ही AI आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से नई नई चीज़ें आ रही हैं, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए आपको साथ साथ जो है ना। सो अब आप जो AI है उसकी इंटीग्रेशन वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ जो है वो किस हद तक आप समझते हैं कि कामयाब है, या बहुत अच्छी है, या बिलो एवरेज है? नहीं, मेरे ख्याल में AI ने जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट में आगे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आसान कर दी हैं, और काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है चीज़ों में। तो AI का जो है वो पॉजिटिव यूज़ जो है ना वो अच्छा है डेवलपमेंट के अंदर भी। सही। सो आप अगर आवाम हमारी देखना चाहे तो आप एक क्वेश्चन एज पीपल क्वेश्चन कह लें जिसको, आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो उसमें आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपका मज़ीद इंटरेस्ट बनाती जाएगी? आप उसको लोगों को बुलाएंगे या कहेंगे नहीं उन लोगों के लिए नहीं है, या उन लोगों के लिए नहीं है? तो किस टाइप के लोग, और क्यों आप उनको चाहेंगे कि लोग आएँ वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ और इसकी लर्निंग करें और इसमें अपना कैरियर परस्यू करें? एक बात तो ये है कि अगर जो बंदा CS या BSc BSSC या डिग्री कर रहा है, तो प्रीटी मच के वो तो इस तरफ आएगा ही आएगा, ठीक है। वो उसका स्टैक चेंज हो सकता है, ठीक है, वो ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मैट्रिक किया है, ठीक है, या फिर जिन लोगों ने इंटर किया है, अगर वो लोग भी इस तरफ आना चाहें तो वो आ सकते हैं। यस, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने मुझे दिया कि क्या कोई डिग्री ज़रूरी है इसके लिए? किस किस्म की लर्निंग या कोई कोर्स कहाँ से आप कर सकते हैं, या ऐसा क्या एक पाथ है जो आप बताएंगे कि वो इजी पाथ है जिससे वो अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा आगे जॉब सिक्योर कर सकते हैं अच्छी लर्निंग करने के बाद? तो कोई ऐसा पाथ आपको पता हो जिसमें हम लोगों को बता सकें कि यार आप ये भी ट्राई कर सकते हैं करने के लिए? डिग्री मेरे ख्याल से जो है वो डिग्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो है वो विदाउट डिग्री अपना जो है ना वेब डेवलपमेंट में इंटर नहीं हो सकते। आप डिग्री के बगैर जो है वो वेब डेवलपमेंट में इंटर हो सकते हैं। अब आप इस तरह से करें कि आप YouTube पे देखें, या फिर अपना इंटरेस्ट जो है ना उसको एक्सप्लोर करके देखें कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है तो आप YouTube से जो है वो थोड़े से मतलब लेक्चर वगैरह लें, देखें कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो फिर उसके बाद बेटर पार्ट ये है कि आप किसी अच्छे अदारे से जो है वो आप कोर्स कर लें, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ये अदारा है वेबजिटो, हम भी जो है वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवाते हैं, ठीक है। तो हम खाली जो है वो कोर्स नहीं करवाते, ठीक है, हम लेक्चर देते हैं। लेक्चर के बाद जो है हमने 2 से 3 घंटे जो है रखे हुए उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो हम खाली थ्योरी पे फोकस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद उनको जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उनको इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फिर जो है वो 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल बंदा जिस तरह से काम करता है, उसकी टाइमिंग, उसका डेली आना और काम करना प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं और साथ उनको जो है वो फिर काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इस तरह से भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न्स, ठीक है, आप YouTube पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आपका कोई ना कोई जो है वो मेंटोर होना चाहिए। बिल्कुल राइट। तो मतलब आपने हमें एक ईजी वे बता दिया कि आप एक सिंपल सा 2 और 3 मंथ्स का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको वही इदारा वेबजिटो इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहा है विच इज़ लीडिंग टू जॉब। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है एंड यू हैव लर्न गुड, तो आपको वो जॉब भी ऑफ़र करता है। जी बिल्कुल। हम जो है वो जब वो इनकी इंटर्नशिप चल रही होती है, साथ साथ हम उनको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे उनका कोड या उनकी वो असाइनमेंट्स जो हम उनको देते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। और हमें साथ साथ पता चलता जाता है कि कौन जो है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर इनिशियल फ़ेज़ की मैं दोबारा से एक बार जो है ना रिपीट कर देता हूँ, फ़ेज़ की बात करें, हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिनका मतलब प्रोफेशन डिफरेंट था। लाइक मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट थी, वो मेरे ख्याल में LLB कर रही थी, यहाँ उनका वकालत में था इंटरेस्ट टोटल। तो लेक्चर था फ्रंट एंड का, ठीक है। तो मैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वो उनको मैंने पूछा कि आपको मतलब समझ आ गई है, ठीक है।
तो वो इतनी स्ट्रेट फारवर्ड थी कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं जी मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये बात बताने का करने का ये मकसद है कि आपको पहले अपने आप को जज करना है, ठीक है, कि आप इसमें एक्सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, एक ये चीज़। और दूसरा मुझे कभी कभी लगता है कि एज का भी इसमें, वैसे तो आप स्टडी आप कभी भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज का फैक्टर है इसके अंदर। अगर आपने इस फील्ड में आना तो आपको मुझे लगता है कि इनिशियली या फिर अर्ली एज में जो है ना वो इसको स्टार्ट करना चाहिए। मतलब यंग जनरेशन के लिए ये काफ़ी एक हेल्दी करियर लाइन हो सकती है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस किया, इसका मार्केट में अर्निंग स्कोप क्या है और सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर दें तो। हाँ, अगर मार्केट में सैलरी की बात करें या फिर स्कोप की बात करें तो सैलरी जो है आप इससे इजीली 6 फिगर तक अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और साथ जो अब अच्छा जो है ना वो सीखने के बाद, या मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा जब लर्न कर लें तो आप साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग जो है वो फिर एक ओपन वर्ल्ड है, ठीक है। आप जो है वो 6 फिगर के आप 7-8 फिगर तक भी जो है वो जा सकते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी इसके काफ़ी हैं और अर्निंग स्कोप भी इसका काफ़ी है। मतलब आप बस फ्रीलांसर एज आ मतलब सिंगल पर्सन स्टार्ट करके, ठीक है, तो आप उसको जो है वो एक कंपनी बनाने तक जो है वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच नबील, आपने हमें आज टाइम दिया। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो आपने आज हमारे पॉडकास्ट में सीखा कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट का स्कोप, वेबसाइट डेवलपमेंट की टाइप्स और वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में मज़ीद डिटेल्स जो भी आप उससे लर्न करना चाह रहे हैं वो सारी डिटेल्स हमने आज आपसे डिस्कस की। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वक्त तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।